राधा स्वामी। परमदयाल जी बहुत बार कहा करते थे कि मैं सत्संग किसी को नहीं कराता, अपने आप को कराता हूँ। अब मुझे पता लग रहा है कि वो क्यों कहते थे। स्वामी जी महाराज ने इतना लिखा, स्वामी जी महाराज ने बाद में कहते हैं कोई नहीं सुनता, मैं अपनी ज़बान बंद करता हूँ। कबीर साहब ने कहा साचे कोई कदर न जाने, कोई नहीं कदर करता। और उसकी मिसाल क्या दी कि दूध तो दर दर पर बिकता है और शराब एक जगह बैठ के बिकती है। ये उन्होंने मिसाल दिया। मैं भी कई दफ़ा सोचता हूँ कि मैं दौड़ा आता हूँ, आप लोग भी आते हैं, इसका कोई फ़ायदा है? इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब मेरा जो प्रण है, प्रण अपने गुरु से किया हुआ, एक वो, एक गुरु ऋण, एक वो मुझे मजबूर करता है कि चल ड्यूटी कर। अभी हम कहाँ घूम के आए, राजस्थान, जयपुर, खाटू श्याम, अजमेर, और सुबह 3 बजे उठना, 3:30 बजे उठना, 7:30 बजे फ़्लाइट लो, फिर कहाँ अजमेर, वहाँ से 5 बजे चले और 8 बजे जयपुर, 9 बजे फ़्लाइट पकड़ो। इतनी बेरहमी, क्या बड़ी रात को नींद नहीं क्या इनको पता है दोनों को। आप समझ गए ना मेरी बात। लेकिन ये महसूस नहीं होता, ये महसूस नहीं होता क्योंकि तसल्ली है एक। क्यों कहा, जब मैं क्यों कहने लगा हूँ, कबीर साहब का एक शब्द है, मन तू थकत थक जा। निकालो ये शब्द, कबीर साहब का शब्द है। जब तक शरीर और मन थक नहीं जाएगा तब तक चैन नहीं आएगी। क्या कहा मैंने? मन तू थकत थक जा। कबीर साहब ने क्यों कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ वो ये है, जब परमदयाल जी महाराज ने ये कहा कि ज़िंदगी में बढ़ो, ब्रह्म बनो, बढ़ो। 18 साल का था मैं, 12वीं में पढ़ता था, बात समझ में आ गई कि बढ़ना है। बढ़ने का मतलब पहले पढ़ो, शरीर का ख्याल रखो, सेहत का ख्याल रखो। पढ़ते गए, जब सीमा पर पहुंच गए तो थक गए पढ़ के। क्या कहा मैंने? थक गए। और फिर समाज का काम किया, उधर से भी थक गए, जिम्मेदारियां पूरी हो गई, थक गए। क्या कहा मैंने? संसार सरकार का काम करके थक गए, समाज की ड्यूटी करके थक गए। अब एक काम रह गया कि तू है क्या। जब वो पता चलेगा, थोड़ा पता चला, लेकिन अभी थिर नहीं हुआ। थिर जानते ना, ठहराव नहीं आया। उसका मतलब ये है कि अभी मैंने काम करना है। जब पूरी तरह से थक जाएगा तो चैन पड़ेगा। क्या कहा मैंने? अभी मन चंचल है, अभी मन भागता है, अभी मन अपने जाल बिछाता है, अभी माया प्रबल हो जाती है, माया, मन के ख्याल, ये करना है, वो करना है, वो करना है। मेरी बात समझ गए? अब मैं आपको वो, पहले दुनिया के काम करते करते थक जाओ, अपनी ड्यूटीज देते थक जाओ, फिर अपनी खोज करते थक जाओ। 3 ही काम है और कुछ नहीं। और ये जो तीसरा काम है, ये गुरु की हिदायत के मुताबिक होना चाहिए। मुझे बेंगलोर से एक लड़की का पत्र आया, वो 2024 में आई थी गुरु पूर्णिमा पर। उसको समझाया, IT है वो, खूब पैसे कमा रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी, बच्चे भी हैं। अब उसने लिखा कि दिमाग में ऐसे ऐसे हरकत होती है, ये होता है, वो होता है। मैंने उसको उसी वक्त जवाब दिया कि ये अभ्यास बंद करो, तुम्हारी दुनिया बिगड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ तो वैराग्य आ जाएगा। मेरे साथ यही हुआ। दाता ने कहा बेटा ये अभ्यास बंद कर,
सिर्फ सिमरन और ध्यान में चल जाओ, दुनिया बन जाएगी। मेरी बात समझ गए? इष्ट रखो, बगैर इष्ट के सहारा नहीं है। किसी को भी इष्ट बना लो, लेकिन एक को बनाओ। एक इष्ट होना चाहिए। जिसका इष्ट एक है उसके काम सारे हो जाते हैं। जिसका एक इष्ट नहीं है उसका काम नहीं होते। क्या कहा मैंने? वो भटक जाएगा। इसलिए आज आपको कबीर साहब का ये शब्द सुनाता हूँ, पढ़ो। राधा स्वामी सदगुरु कबीर साहब जी की शब्दावली, भाग दूसरा। मन तू थकत थकत थक जाए। हाँ, एक बार नहीं कहा एक बार नहीं कहा कबीर ने कि मन तू थक जा। मन तू थकत थकत थक 3 बार कहा है। कितने ख्याल से मन को समझा रहा है कि तू थक जा, हुण बहुत कुछ हो गया। आगे, मन तो थकत थकत थक जाए, बिन थाके तेरो काज न सरी है। बिन थाके तेरो काज न सरी है, फिर पाछे पछताई। वो कहते हैं थके बगैर काम नहीं चलना है परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, मजदूर सड़क पर काम करता है, खूब पत्थर उठा रहा है, मिट्टी उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब नींद आती है तो सो जाता है, पत्थर पर ही सो जाता है, सड़क पर ही सो जाता है। बात समझ गए ना? क्योंकि वो थक गया। थके बगैर चैन नहीं आएगी। मन जब तक थकेगा, शरीर थक जाएगा लेकिन मन नहीं थकेगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी। शरीर थक गया, तुम लेट गए, लेकिन मन तो उछाली ले रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर, तुम्हें नींद नहीं आएगी। जब तक मन नहीं थकेगा पूरी शांति नहीं मिलेगी। मन शांत तुम शांत, मन शांत नहीं है तुम शांत नहीं है। कभी अच्छे ख्याल, कभी बुरे ख्याल, कभी अपने के, कभी पराये के, कभी कुछ, कभी दुनिया, कभी दी, चलता है, ये भागता है, ताना बाना बुनता रहता है। बात समझ गए? तुम्हारे कंट्रोल में आता ही नहीं है। तो कबीर कहते हैं बिन थाके तेरा काम न सरियो। काम क्या? शांति, परम शांति, परम सुख। क्या कहा मैंने? जब गहरी नींद होती है तुम्हें कोई पता नहीं होता है, लेकिन जब उठते हो कहते आज बड़ा आनंद आया। कौन है? कौन आनंद लेने वाला? कोई और है अंदर आपके। समझ गए ना? थोड़ा आगे कर ले। अच्छा, आगे आ जा, ख्याल रखा कर हाँ। बिन थाके तेरो काज न सरी है, फिर पाछे पछताए। मन तो थकत थकत थक जाए। आगे देखो क्या कहते हैं। जब लग तो करे जीव रहा तू है। जब लग तो करे जीव रहा तू है, तब लग पर्दा भाई। तब लग पर्दा, हाँ जी, तब तक पर्दा भाई जी। हाँ अब वो कहते हैं आहा, जब तक तेरे में हूँ में है, हूँ में दीर्घ रोग है, मैं करता हूँ। हूँ में हम का मतलब क्या? मैं करता हूँ, मेरे बगैर ये नहीं हो सकता था, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने ये किया वो किया, सब झूठ है। जिसने पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसने नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। जिसके भाग्य में लिखा है वो तरक्की करेगा, जिसके भाग्य में नहीं है वो नहीं करेगा। सुनो एक बात कहता हूँ, चिंतन किया करो, चिंतन। कहते हैं जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में वो पिंड में है, शरीर में है।
इसका मतलब ये है कि मेरे शरीर का मेरे शरीर का नमूना ब्रह्मांड में भी है, होगा, क्योंकि ये है तो वो है। तो मेरे मन का नमूना भी ब्रह्मांड में है। वो कौन है? वो पिछले जन्मों का संस्कार लिए बैठा है ऊपर, वो खत्म नहीं हुए, वो ऊपर रहते हैं। जब इंसान चला जाता है उसका सारा ख्याल ब्रह्मांड में रहता है, और जब दोबारा जन्म लेता है वो फिर उसके साथ लिंक हो जाता है। ये साइंटिफिकली है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, इसके ऊपर चिंतन करना पड़ता है। तो जो भी चीज़ तुम्हारे मन में उतरती है ऑटोमेटिकली आती है, तुमने कभी सोचा भी नहीं वो कहाँ से आई, वहाँ से आई, क्योंकि तुम्हारे मन का हिस्सा बड़ा ऊपर है, वहाँ से आता है। तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, ऐसे ख्याल है। देख कर ख्याल बना, सुनकर ख्याल बना, खाकर ख्याल बना, टच कर ख्याल बना। लेकिन कुछ ख्याल ऐसा है ना तुमने देखा, ना तुमने सुना, ना तुमने खाया, लेकिन फिर भी तुम्हें आता है। वो कहाँ से आया? तुम्हारे पिछले कर्म हैं। क्या कहा मैंने? तो मन जो है इसका संबंध ऊपर वाले मन के साथ है, उसको ब्रह्मंडी मन कहा संतों ने। वो ब्रह्मंडी मन है, और हमारा भी वहाँ ब्रह्मंडी मन है, सबका, हर इंसान का मन वहाँ है, और वो अपना ख्याल दुनिया सारी वहाँ से बनाता है। क्या कहा मैंने? और उसको कहते हैं लिखा हुआ है, उसको कहते हैं लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ है। तो पहले लिखा हुआ कहाँ से आया? ब्रह्मांड से आया। मेरा अपना अनुभव है, हो सकता मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, दावा नहीं करता, लेकिन मेरा मन ये मानता है, मेरी बुद्धि ये मानती है कि मेरे अंदर कुछ ऐसे भाव हैं जो पिछले जन्मों से मेरा साथ दे रहे हैं। क्या कहा मैंने? अब जिस दिन वो हूँ में ख़त्म हो जाएगी, मैं ख़त्म हो जाएगी, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या कहा मैंने? जब मेरे दाता परमदयाल जी ने मुझे कहा बच्चा मन की किताब पढ़ा करो, मैं वहाँ बैठा था, और जब ये शब्द महाराज जी के ने जब इस शब्द पर सत्संग दिया तो भी मैं वहाँ बैठा था। तो मुझे सत्संग देते देते मुझे कहा, मेरा नाम लेकर, बच्चा समझा, बच्चा समझा। वो मुझे याद आता है, बार बार आता है कि मुझे बताया है कि मन कैसे ख़त्म होगा। क्या कहा मैंने? वो रिपीट किया उन्होंने दोबारा कि मन की किताब पढ़ा कर। मन की किताब पढ़ने का मतलब ये है कि मन थक जाए। अब इसका प्रमाण आपको देता हूँ। तुम्हारा मन तुम्हारी बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा ताकतवर है। बाहर की दुनिया ये तुम्हारे 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में किए हुए है। जहाँ चाहता है देखता है, जहाँ चाहता है सुनता है, जो चाहता है खा लेता है, जो चाहता है टच कर देता है, जहाँ चाहता है जाता। मन ही है ना जो तुम्हारे एक क्विंटल की बॉडी को लेकर चल पड़ता है। कोई 20 किलो का वो भी चल पड़ता है, कोई 40 किलो का वो भी चल पड़ता है। क्या कहा मैंने? आदमी को वैसे उठाकर वहाँ रखो तो तुम थक जाओगे, लेकिन मन तुम्हें वहाँ बैठा देगा, नहीं बैठाएगा ना। कौन है वो? मन की ताकत। मन की ताकत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? दाता दयाल जी महाराज स्कूल जा रहे थे, दाता दयाल जी महाराज स्कूल जा रहे थे। पगडंडियाँ होती थी, तो रास्ते में पत्थर गिरा हुआ। अब बच्चों ने जाना आगे स्कूल, मास्टर जी ने भी जाना, दाता दयाल ने भी जाना। वो बच्चा जोर लगाते हैं बथेरा, पत्थर नहीं जाता। दाता दयाल कहता बच्चे ठहरो, दाता दयाल ने लिखा है जी बाबा जी किताबें रखो यहाँ, अब पत्थर को हाथ लगाओ, मैं कहूँगा 1 2 3, जब मैं 3 कहूँगा तो जोर लगाना, सब ने इकट्ठे जोर लगाना। बात समझ रहे हो? तो बच्चों ने माना हाँ हाँ मास्टर जी,
जब दाता ने कहा एक, बच्चों ने पत्थर को पकड़ लिया, 2 एक्टिव हो गए, 3 पत्थर हो गया पत्थर चला गया। इसका क्या मतलब? मन की ताकत उसमें, शरीर की ताकत नहीं है, मन की ताकत है। क्या कहा मैंने? अब तुम अंदर जाओ अपने, तुम्हारे अंदर जो कुछ हो रहा है, कोई आदमी, कोई साइंटिस्ट, कोई विज्ञान, कोई डॉक्टर मुझे बताए कि हमारे अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर मन का क्या काम है। सोचो मेरी बात को। हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें मन का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी नब्ज़ चल रही है, मन का कोई रोल नहीं है। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, मन का कोई रोल नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारे जो भी तुम खाते पीते हो उसको पचाने में मन का कोई रोल नहीं है। विचार कर लो। तो वो फिर कौन हुआ? वो मन नहीं है। तो मन जब थकेगा तुम्हें उसका पता चलेगा। बात को पकड़ो। जब मन थक जाएगा तब तुम्हें अंदर ज्ञान होगा कि मेरे अंदर कौन है। वो तुम हो। क्या कहा मैंने अशोक बेटा? वो तुम हो जो तुम्हारे अंदर का इंतजाम कर रहा है। उसको संतों ने सुरत कहा है। वो एक करंट है, वो एक ताकत है जो हमारे शरीर में चल रही है, जो हमारे शरीर में चल रही है। यहाँ से आई है, यहाँ से आई है शरीर में, और यहीं से इसको वापस करना है। इसको कहते हैं अभ्यास, इसको कहते हैं साधन, इसको कहते हैं भक्ति। किसकी भक्ति? उस तख्त की भक्ति जिसने वापस अपने घर जाना है, उसकी भक्ति है। क्या कहा मैंने? इसलिए तुम कहाँ हो? तुम मन कहाँ है? मन ने कहा, ताता दयाल कबीर कहते मन, ओ मन तू अपनी हो में छोड़ दे, तेरा किया कुछ नहीं होता, तेरा करना कुछ नहीं बनेगा। मन तू थकत थकत जा। और संतों ने कहा मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। तू तो है ही नहीं वो तो ज्योत है अंदर तेरे। क्या कहा मैंने? हे मन मेरेया तू सदा रहो हर नाल रहो मन मेरे, तेरे कार्य सब सवारना। वो हर कहाँ है? वो भी तुम्हारे अंदर है उसके साथ हो जाओ। वहाँ तुम हो ही नहीं, वहाँ वो है। वहाँ जब वो है तुम मालिक की गोद में हो। क्या कहा मैंने? पढ़ो अगली लाइन। टूट जाए ओठ तिनका की, टूट जाए ओठ तिनका की, रसक रहे ठहराए। प्रेम मेरे को दे मेरे तेरी बात समझ नहीं लगती है, तकलीफ है। मैं सुना देता हूँ। टूट जाए तिनका, तारस रहे तहराए, सकल तेज आहा कबीर कहता है इस पर्दे को ख़त्म कर दे। तेरे अपने आप में और मन में पर्दा है, इसको तोड़ दे, तन का तोड़ दे। क्या कहा मैंने? लेकिन हम तो बाहर भागे हुए हैं, मन के पीछे हैं। तो
तुम्हारा सेल्फ जो तुम हो, जो तुम एक तरफ हो, मन एक तरफ है, लेकिन मन तुम्हें डोमिनेट करता है। बात समझिए, मन तुम्हें डोमिनेट करता है और तुम अपने आप को भूल जाते हो। ये कह रहा है, कहते हैं छोड़ो इस बात को। अगर कहते हैं सकल तेज सब बीच, ये पति सुन ले मेरी, अपने मन के ताकत को छोड़ दे, मन के पीछे भागना छोड़ दे। क्या कहा मैंने? आप पढ़ो जहाँ नज़दीक आकर, यहाँ आ जाओ। मुझे दिक्कत होती है। हाँ, ऊपर वाला। मन तू थकत थकत थक जाई, हाँ। मन तू थकत थकत थक जाई, सकल तेज तज होए नपुंसक, सकल तेज तज होए नपुंसक, जे मति सुन ले मेरी। अब बहुत ऊंची बात कह दिया कबीर साहब ने। कहते मेरी बात को ध्यान से सुन ले, इस मन को निपुंसक कर दे। वाह 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 वाह। निपुंसक जानते हो, जो आदमी बच्चा पैदा नहीं कर सकता वो निपुंसक है। क्या कहा मैंने? वो एक ताकत है जो बच्चे को पैदा करती है, और हमारे मन में एक ताकत है जो ख्याल को पैदा करती है। ध्यान से सुनो, इंसान के अंदर एक ताकत है जो बच्चे को जन्म देती है। अगर वो ताकत नहीं है तो इंसान का बच्चा पैदा नहीं हो सकता। हमारे मन के अंदर एक ताकत है जो ख्याल को पैदा करती है। अगर वो ख्याल पैदा नहीं होगा तो मन निपुंसक हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तो कबीर कहते हैं तू निपुंसक हो जा मन मेरे। आहा, इससे बड़ी बात कौन कह सकता है? इसके अंदर बताइए कहाँ भक्ति है? इसके अंदर बताइए कहाँ नाम जपना है? इसके अंदर बताइए कहाँ जाप दौड़ना है, यात्रा करनी है, या दान देना है, या कुछ करना है, या कुछ करना है? कुछ भी नहीं है। तुम हल्के हो गए। तुम हल्के हो गए, उड़ गए आकाश में। क्या कहा मैंने? ये संतों का मार्ग है, संतों का। दुनिया में रहना है तो मन की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दुनिया में कामयाबी मन के साथ है, लेकिन अध्यात्म में मन का कोई काम नहीं है। अंदर की ताकत के लिए मन का कोई काम नहीं है। इसको तो कह दिया, संतों ने कह दिया, मन को बेचे सतगुरु पास। सतगुरु के पास मन को बेच दो, तो सेवक के कार्य राज उसके काम अपने आप हो जाएंगे। बताइए तो इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है? मन ही नहीं है तुम्हारा, गुरु को दे दिया तो फिर गुरु की ड्यूटी है तुम्हारा काम करे। क्या कहा मैंने? वाह क्या बात है। यह है संत मत की चोटी की शिक्षा, गुरु मत की चोटी की शिक्षा है। सभी संतों ने किसी न किसी ढंग से हमें मन से बचने के लिए कहा है। सभी संतों ने
किसी भी गुरु महाराज की वाणी उठाओ, उन्होंने मन को ही समझाया। किसी ने कहा जाप करो, किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने कहा भजन करो, किसी ने कहा पाठ करो। ये क्यों? मन इकट्ठा हो जाए, मन ठहर जाए। अगर तुम पाठ कर रहे हो लेकिन मन कहीं और है तो क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा नहीं है। मन को इकट्ठा करने के लिए ही सब संतों ने हमें आदेश दिया। और इकट्ठा एकाग्र तब होगा जैसे इसके ख्याल खत्म हो जाएंगे। और यहाँ तो कबीर ने कमाल ही कर दी, सख्त से सख्त शब्द कह दिए, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई लिहाज नहीं छोड़ा। फिर पढ़ो जाइना। सकल तेज तज होए नपुंसक, जे मत सुन ले मेरी मत सुन ले बंदिया। मेरा कहना मान ले इंसान। मत कहते राय, हकीकत, सलाह, एडवाइस, नामदान। ये है नामदान। ये मत मेरी ले लो। फिर आगे क्या कहते हैं? जीवत मृतक दशा विचारे, पावे वस्तु कनेरी। थोड़ा सा ऊपर को मुंह करके। जीवत मृतक दशा विचारे, पावे वस्तु कनेरी। अच्छा, मन तू थक आगे पढ़ो। जाके परे और किछ नाही, जाके परे और किछ नाही, जे मत सबसे पूरा। इससे आगे कुछ भी नहीं है। इससे आगे कुछ भी नहीं है। जैसे कबीर जैसे स्वामी ने लिख दिया, कबीर साहब ने भी लिख दिया, मेरा जो देश है वहाँ ना दिन है ना रात है, ना गुरु है ना चेला है, ना दुख है ना सुख है, ना 5 तत्व है ना 3 गुण है। कहा ना उन्होंने। वो घर सबसे न्यारा, उसमें कहाँ है? कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम हो वहाँ। जैसे स्वामी जी ने भी ऐसे कहा, वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। ना वहाँ राम रहीम करीम कुछ भी नहीं है। ना वहाँ नाम ना अनामी, ना नाम ना अनामी, वो भी नहीं है। लेकिन जो देखने वाला वो तो है ना। जिसने कहा कि वहाँ ना नाम है ना नामी है, ना वहाँ गुरु है ना चेला है, लेकिन तुम तो हो। क्या कहा मैंने? तुम हो, बाकी कुछ नहीं है। और तुम जो हो, तुम एक शक्ति के मालिक हो, एक हस्ती के अंश हो। और जब वो अंश उस वंश में मिल जाती है तो काम खत्म हो जाता है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। जाके परे और किछ नाही, इससे परे कुछ नहीं है। जे मत सबसे पूरा। कहे कबीर मार मन चंचल, कहे कबीर मार मन चंचल, हो रहूं जैसे तूरा। मन तू थक जाई। अब कहते हैं, कबीर कहते हैं मेरी बात को मानो। तुम दूर बन जाओ। दूर दूर जानते हैं? मिट्टी जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं वो बहुत पतली मिट्टी होती है, उड़ती है, उसको कहते हैं धूड़। तुम उस धूड़ को इकट्ठा करो, गमले में डालो, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा। दूर में जिसको धूड़ कहते हैं हम, डस्ट कहते हैं हम, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। तो धूड़ बन जाओ। क्या कहा मैंने?
ये है अध्यात्म की चोटी की बात। क्यों आया ख्याल मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा रिवीजन हो गया। क्या कहा मैंने? कबीर साहब कहते हैं कि तुम धूड़ बन जाओ। जब धूड़ मन नहीं है तो कौन है? तुम है। जहाँ मन नहीं हो वहाँ तुम हो, वहाँ मन नहीं है वहाँ वो है। जहाँ मन नहीं है वहाँ वो है। बाकी हर स्थान पर जो भी धार्मिक स्थान है वो तुम्हारी आस्था है बच्चों। आस्था है, आस्था कि जहाँ है कुछ, वह है या नहीं है इसका किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर है उसका प्रमाण है। उसका प्रमाण मैंने आपको दे दिया। धार्मिक स्थान जितने भी हैं, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे कोई तीर्थ स्थान है, कोई भी स्थान ले लो, वहाँ आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा काम करती है, लेकिन वो कहाँ है? वो तुम्हारे अपने अंदर है, घट में है। बिन कभी गुरु नानक साहब ने तो क्लियर कहा, जन नानक बिन अपा चीने मिटे न ब्रह्म की काई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तेरे संग समाई। तेरे संग है, कितनी बड़ी बात है। कहा उन्होंने कही कि वो वहाँ है। कबीर ने भी नहीं कहा तुम कहाँ ढूंढे रे मोहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दाता दयाल ने कहा ढूंढ मुझको अपने घट में, मैं तो तेरे पास हूँ। क्या कहा मैंने? ऐसे ही मेरे दाता परमदयाल जी महाराज भी कह गए मुझे बाहर कुछ नहीं है, बाहर दुनिया है, बाहर झगड़ा है, वहाँ द्वेष है, बाहर दुविधा है, बाहर दुख सुख है, बाहर मेरा तेरा है, अंदर ना मेरा है ना तेरा है, ना दुख है ना सुख है, ना दुविधा है। दुविधा दूर करो बहुत प्यारा शब्द है कि दुविधा दूर करो, कि तू अलग है मैं अलग हूँ, ये दुविधा है। गुरु दुविधा को दूर करता है, गुरु भ्रम को दूर करता है। बच्चा तू वही है जो मैं हूँ। इसलिए परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, अरे मैं अनामी धाम से आया हूँ। फिर साथ ही कह देते थे, ओ मैं नहीं, तुम भी अनामी धाम से आए हो। मानवता मंदिर में जो आएगा वो अनामी धाम से आया है, उसने अनामी धाम में वापस जाना है, ये कहा करते थे। तो गला साथ नहीं काट दे रहा। आज मैं यही समाप्त करता हूँ। पूरा शब्द सुना दो दोबारा। मन तू थकत थकत थक जाई, थके काज न सरही, फिर पाछे पछताई। जब लग तो कर जीव रहत है, तब लग पर्दा भाई। मन तू थकत थकत थक जाई, टूट जाए और तिनका की रसक रहे ठहराई। सकल तेज तज होए नपुंसक, जे मत सुन ले मेरी। जीवत मेरे तक दशा बिचारे, पावे वस्तु गनेरी। मन तू थकत थकत थक जाई, जाके परे और किछ नाही। जे मत सबसे पूरा
थकत थकत थक जा, मन चंचल को मार दो बस। एदा महाराज जी कहा करते थे, मन के साथ कबड्डी खेला करो शाम सवेरे। क्या मतलब, इनू ढालो, इसकी ना चलने दो, अपने अंदर से आवाज़ लो, उसको सुनो क्या कहता है वो। क्या कहा मैंने, ये रास्ता किन के लिए है? जिन्होंने मेरी तरह दुनिया देख लिया है, उनके लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए बढ़ना है, तरक्की करना है, ऑफिसर बनना है, ऊंचे से ऊंचे पद पर जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है, नाम कमाना है, कोठियाँ बनानी हैं और गाड़ियाँ रखनी हैं। क्या नहीं रखना, मुझे क्या नहीं है, सबको दिया। क्या कहा मैंने, कोई छोड़ा ही नहीं कुछ भी। अब मन में कोई इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है कि सेवा कर लूँ। अब ये सेवा करना भी अगर इच्छा है तो ये बुरी नहीं है। क्या कहा मैंने, दाता दयाल ने लिखा है कि मेरी भी कामना है, मैं भी कामना रखता हूँ कि मैं अपने गुरु को देखता रहूँ, उनकी बात को सुनता रहूँ, उनका चिंतन करता रहूँ। क्या कहा मैंने, और कबीर साहब ने आखिर में एक शब्द लिखा है, साधो सहज समाधि भली। बहुत आसान, इतना आसान तरीका बता दिया। मैं इस पर आपको अगले इतवार को, तब तक गला ठीक हो जाएगा। साधो सहज समाधि भली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कानों में उंगलियां डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बहुत आसान तरीका है। अब मैं उस तरफ जा रहा हूँ, उस तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें कोई तरद्दुद नहीं है, उसमें ठहराव है, उसमें तुम्हारा अपना अपा अपने आप खत्म हो जाता है। क्या कहा मैंने, ये मैं आपको मालिक ने चाहा तो अगला इतवार मेरे ख्याल माहवारी सत्संग होगा, तो तब मैं इस पर बोलूँगा। आज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, गला थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, जोर लगता है। सबको राधा स्वामी सुखी रहो।